हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति द्विवेदी और आज आप मेरे एपिसोड नंबर 4 एक्सरसाइज फॉर द बिगनर्स में वेट एक्सरसाइज कुछ सीखेंगे जो कि बिल्कुल बिल्कुल बिगनर्स के लिए होगी। पिछले एपिसोड में हमने कार्डियो बिगनर्स के लिए बताई थी। आज हम कुछ बेसिक सी वेट्स बताएंगे जो कि बहुत बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए फॉर स्ट्रेंथनिंग अप मसल्स, स्पेशली व्हेन यू आर अप्रोचिंग 50। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास वेट्स नहीं है एंड यू आर अ बिगनर, देन यू कैन स्टार्ट विद वाटर बॉटल। आप 1 लीटर की वाटर बॉटल ले सकते हो, लेकिन इट शुड बी फिल्ड फुल, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो पानी हिलेगा तो आपका हाथ डिसबैलेंस होगा, आपके फिंगर्स डिसबैलेंस होंगे एंड यू विल हैव यू वॉन्ट फील वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट और आपको क्रैम्प्स आने के रिस्क हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उसके पहले वी विल स्टार्ट विथ सम ऑफ द स्ट्रेचेस। तो वेट्स करने से पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो उसके लिए पहले आप अपने पैरों को शोल्डर के ठीक नीचे ले आइए, थोड़ा सा खोल लीजिएगा। देन ब्रिंग inhale and hold it for 10 seconds. Now the second hand. Okay. Rotate your shoulders clockwise and anti-clockwise for at least 10 times. जिससे कि आपके मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाएं और उन आपको दिक्कत ना हो करने में, कोई भी क्रैम्प ना है, कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वार्म अप एक्सरसाइज। नाउ होल्ड योर फिंगर्स tight, bring it overhead to left, then right। और ऐसे ही आप पीछे ले जाइए एंड मेक श्योर आपके शोल्डर्स जो हैं जुड़े और अच्छे से टाइट पकड़िएगा। तो ये तो थी बेसिक सी वार्म अप। नाउ वी विल स्टार्ट 4 बेसिक वेट एक्सरसाइज। लेकिन प्लीज आप एकदम से हैवी वेट्स मत करना शुरू कर देना। स्टार्ट विद 1 or 2 kgs। इवन आई स्टार्टेड विद 2 kgs और अब ऑलमोस्ट 10 महीने हो रहे हैं, तब कहीं जाके आई हैव कम अप टू 8 kg इन अ हैंड। तो आप एक हाथ में एक या 1 or 2 kg ही लीजिएगा, दैट इज टोटल 2 kg और 4 kg इन बोथ हैंड्स। सो ओके, सबसे पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, जिसमें कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। होल्ड योर वेट्स फर्म एंड वेरी टाइट। आप इनको ढीला मत पकड़िएगा, नहीं तो ऐसे हिलेंगे इधर उधर। तो आप इनको अच्छे से टाइट पकड़िए, जिससे कि आपके सारा हाथ जो है यूज हो रहा हो। आप देख सकते हो। तो वी विल स्टार्ट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। ब्रिंग इट टू शोल्डर and place your weights back of the shoulder, not in front or not in center। थोड़ा पीछे की तरफ इनको रखिएगा। now okay, bring it up, one again straight and bring it down, 1 2 1 2 1 2। तो ये तो थी एक्सरसाइज नंबर 1। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2। दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप दोनों हाथों में या तो वेट्स पकड़ के कर सकते हैं या सिंगल हैंडेड भी कर सकते हैं। तो पहला हम आपको दोनों हाथ वाला दिखा देंगे। ओपन योर आर्म्स, लेकिन कीप योर हाफ हैंड अपनी बॉडी से अटैच रहना चाहिए एंड ब्रिंग इट क्लोज टू योर शोल्डर। 1 2 3 4
5 6 7 8. सेम थिंग वी विल डू इन दिस हैंड. अच्छे से टाइट पकड़िएगा, बार बार हम रिमाइंड कर रहे हैं, प्लीज डोंट मेक कीप इट लूज. आपको प्रॉब्लम आ सकती है. आप अपना जब भी वेट्स करें तो टमी टक इन होना चाहिए. ओके, स्टैंड स्ट्रेट और हाथ बिल्कुल बॉडी से अटैच्ड होना चाहिए. डोंट ब्रिंग इट आउटसाइड, नहीं तो आपको स्पाइन में बहुत जोर पड़ेगा और आपके हाथों को भी बहुत जोर पड़ेगा, जिसमें कि टेनिस एल्बो होने का भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो बिल्कुल अटैच रखिएगा. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. ये आप अब 8 to 10 रेपिटेशन कर सकते हैं और 3 टाइम्स. ये थी एक्सरसाइज नंबर 2. ये अभी हमने आपको दोनों हाथों से दिखाई थी. अब हम आपको सिंगल हैंड दिखाएंगे. ओके, if you are having 2 liter, very easy to hold it. आप इसको आराम से पकड़िए. टमी टक इन, लेग्स जॉइन एंड दोनों हाथ आपके बॉडी से अटैच्ड होने चाहिए. एंड ब्रिंग इट क्लोज टूवर्ड्स योर चेस्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2. अब हम इसी में एक्सरसाइज नंबर 3. स्प्रेड योर लेग्स, थोड़े से स्ट्रेट टू योर शोल्डर. आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए. वेट्स इन वन आर्म. आपको पहले बिना वेट्स के हमने साइड बर्न्स के लिए बोला था. अब हम आपको वेट्स के साथ बताते हैं, जो कि वाकई बहुत इफेक्टिव होता है. आप अपना एक हाथ सर के पीछे रखिएगा. देन होल्ड योर वेट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now on other hand, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये थी एक्सरसाइज नंबर 3. लेकिन इसमें आपको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि जब आप अपना हाथ ऐसे रख रहे हो तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू लिफ्ट व्हेन यू आर बेंडिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं और आपके हाथ में दर्द होने लगता है. तो इट्स बेटर कीप इट स्ट्रेट, डोंट लिफ्ट योर आर्म. तो आप जब बेंड कर रहे हो तो आपका हाथ सीधा होना चाहिए, ना कि आप उसको लिफ्ट करके सपोर्ट सोच रहे हो कि सपोर्ट दे दें. ऐसा मत करिएगा. 1 और नीचे ले जाते समय भी एकदम सीधा होना चाहिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है. अब हम आपको एक्सरसाइज नंबर 4 बताएंगे, जो कि आपके बैक के लिए है. और यहाँ पे जब लेडीज को शोल्डर में टायर्स बन जाते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है. सो होल्ड योर वेट्स, स्प्रेड योर लेग्स. सब में आपका शोल्डर और लेग जो है एक ही लाइन पे होना चाहिए. नाउ लिफ्ट योर वेट. ओके, नाउ लिफ्ट योर वेट, ब्रिंग इट बैक स्लोली एंड डाउन. बहुत धीरे धीरे लाइएगा नीचे. तो उससे क्या है, ये देखिए, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इससे दो फायदे होते हैं आपको। एक तो आपके यहाँ के ट्राइसेप्स बहुत अच्छे बनने लगते हैं और आपके बाइसेप भी अच्छे बनेंगे। और आपका जो पीछे यहाँ टायर हो आने लगता है लेडीज़ के बहुत ज़्यादा, और जब ब्लाउज पहनते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी गुड। और ये मेरी फोर्थ एक्सरसाइज थी। ये बहुत ही बेसिक सी है। आप 1 और 2 kg से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे जब आप कंफर्टेबल हो जाओ इन वेट से तो आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा। बट आई विल रिकमेंड, जब आप यूज टू हो जाओ तो प्लीज़ आप वेट्स खरीद लीजिएगा, क्योंकि वाटर बॉटल बहुत दिन तक इफेक्टिव नहीं रहेगी। समहाउ वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगती है क्योंकि उसका ग्रिप इतना अच्छा नहीं होता है। तो जस्ट फॉर द बिगनिंग और जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई एम रिकमेंडिंग वाटर बॉटल। उसके बाद व्हेन यू आर यूज्ड टू इट प्लीज गेट वेट्स, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर योर मसल्स। और आप इसको ज़रूर करिए क्योंकि मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो मसल लॉस शुरू हो जाता है इससे यू कैन ब्रिंग बैक योर मसल स्ट्रेंथ। और इसलिए ज़रूरी और है कि आपके बोन्स जो हैं सब वेल सपोर्टेड रहें, आपको आर्थराइटिस ना हो। और अगर आप गिरते भी हो तो किसी तरह जल्दी चोट ना लगे, आपके बोन्स जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। मसल स्ट्रांग है तो आपके जॉइंट्स को वो अच्छे से सपोर्ट देता रहेगा। तो ये 4 वेट एक्सरसाइजेस आप ज़रूर करिएगा। एंड अगले उसमें आई विल ट्राई टू शो यू बोथ कार्डियो एंड वेट्स टुगेदर, कि एक ही स्ट्रेच में दोनों चीज़ें हम कैसे कंटिन्यूसली करें, जो कि वाकई कैलोरीज बर्न करने में बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। तो अभी भी आई स्टार्ट विथ कार्डियो एंड देन स्विच ओवर टू वेट्स, एंड वो बहुत इफेक्टिव होती है हमारे लिए। तो कोशिश करिएगा कि आप वेट्स ज़रूर करें। ये मत सोचिएगा कि हम 40-50 अप्रोच कर रहे हैं या हम 50+ हैं और कौन वेट्स करें, ऐसा नहीं करिएगा। बल्कि इस एज में हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। तो चलें, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।